हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स, उसके साथ साथ बीकॉम ऑनर्स को भी पढ़ेंगे। जो हमारा सेमेस्टर 6 है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सोशल मीडिया विपणन, जिसमें 5 यूनिट है और पांचों यूनिट को हम वन शॉट कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम पीवाईक्यू भी देखेंगे। पीवाईक्यू हमारे जो 5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं उसको देखा जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में, आपको फुल डिटेल इस सब्जेक्ट को समझ आ जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट मतलब सोशल मीडिया विपणन का परिचय, जिसमें हमें सोशल मीडिया विपणन का परिचय समझना है। उसमें हमें टॉपिक ये सब कवर करने हैं। सोशल मीडिया विपणन की परिभाषा और विशेषताएं पता करनी है। पारंपरिक विपणन बनाम डिजिटल विपणन के बारे में बात करनी है। सोशल मीडिया के प्रकार जैसे फेसबुक होते हैं, इंस्टाग्राम होते हैं, ट्विटर होता है, लिंक्डइन होता है, यूट्यूब होता है और आदि होता है। फिर उसके साथ डिजिटल युग में विपणन के बदलते आयाम के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारा जो पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक सोशल मीडिया विपणन की परिभाषा और विशेषताएं। तो परिभाषा क्या बता रखी है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया विपणन क्या होता है। सोशल मीडिया मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया के, जैसे कि फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर होता है, लिंक्डइन होता है, यूट्यूब होता है और आदि होते हैं, और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, का उपयोग करके उत्पादों सेवाओं या ब्रांड को प्रचारित किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों से जुड़ाव बनाना, ब्रांड पहचान बनाना और बिक्री में वृद्धि करना है। जैसे कि आप कुछ भी चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे या लिंक्डइन चलाते होंगे, यूट्यूब तो आप चलाते ही होंगे। तो इनमें से कोई से भी आप सोशल मीडिया को प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो मार्केटिंग की जाती है, उस सोशल मीडिया में मार्केटिंग जो की जाती है, उनका प्रचार किया जाता है, उसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे कि आप अगर देखते होंगे यूट्यूब पे, जब आप वीडियो देखते हो तो मेरे ही वीडियो पे अगर आपको ऐड दिखती है तो वही जो होती है वो मार्केटिंग ही होती है, उसे ही मार्केटिंग कहते हैं। उससे वो उत्पादों को सेवाएं देते हैं, ब्रांड को प्रचारित भी किया जाता है। तो इसका उद्देश्य ग्राहकों से जुड़ाव बनाने का है और ब्रांड की पहचान बनाना है। अगर आप पे इस वीडियो पे कुछ भी ऐड आता है तो आप जानेंगे उस ब्रांड को, कौन सा ब्रांड है, और उसकी बिक्री भी वृद्धि मतलब बढ़ जाती है। तो यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे भी आपको एड्स जो आते हैं, वही सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। जो सोशल मीडिया पे आते हैं एड्स, उसे ही मार्केटिंग किया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसे ही बोला जाता है। आई होप आप सभी को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो अगर इसी के साथ आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारा जो दूसरा इसके मुख्य विशेषता हम समझेंगे, दूसरा कम लागत में व्यापक पहुंच। मतलब कम जो लागत होती है, कम कॉस्ट जो होते हैं, उसमें हम व्यापक पहुंचा देते हैं। और दो तरफा संवाद होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। दो तरफा संवाद, टू वे कम्युनिकेशन मतलब एक ही बंदा नहीं कम्युनिकेशन कर रहा है, एक इधर से ये इंसान भी बात कर रहा है और यहाँ से ये वाला भी बात उससे कर रहा है। तो दो वे, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो इसे टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। वास्तविक समय कहते हैं, रियल टाइम में प्रतिक्रिया, रियल टाइम में प्रतिक्रिया होता है। विशिष्ट लक्षित दर्शक तक पहुंचाना, विशिष्ट लक्षित दर्शक तक पहुंचाता है, ये इसकी विशेषता है। ये ब्रांड के प्रति विश्वास और निष्ठा बढ़ाना, ब्रांड के प्रति विश्वास और निष्ठा बढ़ाना। जैसे अगर मेरे वीडियो पे आपको ऐड दिखेगा तो वो अपना विश्वास बढ़ा रहा है, निष्ठा बढ़ा रहा है, किसके थ्रू, आप मेरे वीडियो के थ्रू। तो वो सोशल मीडिया ही हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू आप पे वो विश्वास बना रहा है, निष्ठा बढ़ा रहा है, किस पे, कस्टमर सब पे, जो आप ग्राहक है आप पे वो विश्वास बना रहा है। फिर उसके बाद हम पारंपरिक विपणन बनाम डिजिटल विपणन के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे जो ये दे रखे बिंदु और पारंपरिक विपणन और डिजिटल हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो इसका माध्यम क्या होता है पारंपरिक विपणन का, जो टीवी रेडियो समाचार पत्र होती है वो पारंपरिक विपणन में आती है, और फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सोशल मीडिया विपणन या डिजिटल मीडिया विपणन में आती है।
फिर इसमें हमारा जो लागत लगता है, इसमें पारंपरिक विपणन में अधिक लगता है, इसमें तुलनात्मक रूप से कम लगता है, कम से मतलब इससे तो कम ही लगता है, तो वो बता रखा है। मापनीयता कठिन है इसमें और आसानी से ट्रैक किया जा सकता है इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में। संवाद क्या है, एक तरफा ही होता है, वहां से एक तरफा ही आपको रेडियो दिखा, टीवी पे जो ऐड आते हैं, समाचार पत्र पे आते हैं, तो आप तो बोल नहीं सकते, वो आपको बस दिखा रहे, तो एक तरफा। इसमें दो तरफा है, आप रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं हर चीजों का, तो वो चीज दो तरफा हो जाती है। लचीलापन क्या है, इसके फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम है और अधिक है इसकी इसकी किसकी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की अधिक है। तत्काल परिवर्तन संभाव, ठीक है, अधिक रहती है इसकी, एनी टाइम चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये कम से कम ही फ्लेक्सिबल रहता है। तो आपने पारंपरिक विपणन बनाम डिजिटल विपणन के बारे में भी समझ लिया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के प्रकार हम समझेंगे, जिसमें हमारा पहला जो है फेसबुक। आप फेसबुक का नाम जानते ही होंगे, विश्व का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। व्यापारिक पेज पे विज्ञापन और ग्रुप के जरिए मार्केटिंग करता है ये। तो क्या करता है, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा, जिसपे वो व्यापारिक पेज और विज्ञापन और ग्रुप के जरिए मार्केटिंग कर लेता है। कौन, फेसबुक करता है। फिर हमारा जो इंस्टाग्राम है, आप तो जानते ही होंगे, इंस्टा को जानते ही होंगे। इंस्टाग्राम है इमेज और शॉर्ट वीडियोस कंटेंट के लिए प्रसिद्ध होती है और युवा दर्शकों के लिए प्रभावी होती है। और जो ये हमारे यंग जो है ग्राहक, उन सब के लिए वो बहुत प्रभावी होते हैं, क्या, इमेज और शॉर्ट्स वीडियो। तो यही चीज बता रखे इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम के बाद हम जो पढ़ेंगे, हम ट्विटर के बारे में पढ़ेंगे। ट्विटर को अब एक्स से डिनोट किया जाता है, अब एक्स इसका वो हो गया है, तो एक्स कहा जाता है, अब कहा जाता है, पहले ट्विटर का। फिर रियल टाइम अपडेट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए उपयोगी होता है। रियल टाइम अपडेट मतलब अभी के जो रियल टाइम में सही में अपडेट चल रही होगी, उस चीज के लिए ये उपयोग होता है, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए भी उपयोग होता है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उस चीज के लिए। लिंक्डइन जो है, आप में से कोई कोई लिंक्डइन जानता होगा, कोई कोई नहीं जानता होगा, जिसपे जॉब के लिए बंदे जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं वो जॉब के लिए उस पर लिंक्डइन पे जाते हैं। किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। इसमें हमारा B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग और प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए। देखा, मैंने बोला था आपको, प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं उन सब के लिए ये लिंक्डइन बन रखा है, जिसमें B2B भी होता है, नेटवर्किंग, और प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए भी होता है। यूट्यूब किस किस के लिए, वीडियो मार्केटिंग का सबसे बड़ा मंच। जो वीडियो हमारी चल रही है अभी, आपको ये वाली वीडियो दिखेगी तो वो भी आपके लिए वीडियो मार्केटिंग ही होगी, जिसपे मेरा अगर आपके मेरी वीडियो पे ऐड आता है तो वो वीडियो मार्केटिंग ही हो गया ना। और ट्यूटोरियल, विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। कौन, यूट्यूब। यूट्यूब किस किस चीजों के लिए होता है उपयोगी, वीडियो मार्केटिंग का सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा मंच है, और ट्यूटोरियल, विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन के लिए भी होता है। तो आपने ये भी समझ लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद जो हम समझेंगे, डिजिटल युग में विपणन के बदलते आयाम को समझेंगे। जो डिजिटल युग में विपणन के बदलते आयाम जो है ना, उन सब चीजों को समझेंगे। तो आज उपभोक्ता ज्यादातर ऑनलाइन है, तो आप भी जानते होंगे, अब जो भी बंदे मतलब व्यक्ति हैं, वो हर व्यक्ति ऑनलाइन में है, इसलिए ब्रांड को डिजिटल रूप से में अपनी उपस्थिति बनानी होती है। अब पहले जो टीवी पे ऐड आते थे वो अब इस पे यूट्यूब सब पे क्यों आने लगे, क्योंकि अब यूट्यूब हर ऑडियंस है वो हर डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन रहती है, एनी टाइम ऑनलाइन चीजें ही देखती है सिर्फ। तो ऑनलाइन ही के थ्रू उन्हें भी अपना ऐड चलाना पड़ता है, तो वही मार्केटिंग हो जाती है उनकी। फिर सोशल मीडिया ने मार्केटिंग को अधिक इंटरएक्टिव करने के लिए व्यक्तिगत और डेटा आधारित बना दिया है। व्यक्तिगत और डेटा आधारित बना दिया गया है, किसने, सोशल मीडिया मार्केटिंग ने अधिक इंटरएक्टिव कर दिया है, व्यक्तिगत और डेटा आधारित भी बना दिया है। अब ब्रांड केवल विज्ञापन नहीं करता, अब ब्रांड जो है हमारा विज्ञापन ही नहीं करता, बल्कि ग्राहक से जुड़ता है, प्रतिक्रिया लेता है और अपने उत्पाद में सुधार बनाता है, फीडबैक भी लेता है, फिर उस चीज में वो सुधार बनाता है। डिजिटल मार्केटिंग में एआई को जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, चैट बूट्स जैसे और ऑटोमेशन जैसी तकनीकों का प्रयोग बढ़ रहा है। एआई जैसे चैट बूट्स और ऑटोमेशन जैसी चीजों का भी अब डिजिटल मार्केटिंग में
प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तकनीकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो आपने जो हमारे डिजिटल युग में विपणन के बदलते आयाम को भी एकदम बढ़िया से समझ लिया। जो अब यूनिट सेकंड आता है हमारे, यूनिट सेकंड हमने यूनिट फर्स्ट खत्म कर लिया, यूनिट सेकंड आता है हमारा सोशल मीडिया रणनीति और योजना को समझेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक से लक्ष्य निर्धारित, जिसमें टारगेट ऑडियंस आती है, कंटेंट प्लानिंग और कैलेंडर, केपीआई जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं की पहचान, सोशल मीडिया के लिए SWOT जिसे S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट विश्लेषण किया जाएगा। तो हम इन 3 टॉपिक को इस यूनिट में कवर करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक सोशल मीडिया मार्केटिंग रणनीति क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग रणनीति क्या है, पहले हमें इसे समझना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग रणनीति एक सुव्यवस्थित योजना होती है जिसके अंतर्गत एक ब्रांड या व्यवसाय ये तय करता है कि वह किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा, किस प्रकार का कंटेंट पोस्ट करेगा, किस लक्षित करेगा और क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का रणनीति बनाते हैं वो सब पहले, जो हमें किस वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, इंस्टा पे जाना है या फेसबुक पे जाना है, जिस पे ज्यादा रीच होगी, ज्यादा लोग आ रहे होंगे तो पहले तो उस पे जाएंगे, और कौन सा कंटेंट पोस्ट करेंगे वो, और कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना है उन्हें, वो सब समझना पड़ता है। तो वो चीज को, वो रणनीति बनाई जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की रणनीति कहा जाता है उसको। फिर हमारा रणनीति बनाने के मुख्य चरण जो होते हैं ना, उन सब चीजों को समझना है। लक्ष्य निर्धारित करते हैं पहले, सेटिंग गोल्स जो हमारे हैं उस चीज को वो देखते हैं, हमारा गोल क्या है। फिर उसके बाद स्मार्ट का लक्ष्य देखते हैं, जिसमें स्मार्ट की फुल फॉर्म बताई गई है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट और टाइम बाउंड निर्धारित करना। जैसे कि हमारा जो है इसमें बता रखा है, ब्रांड की जागरूकता बढ़ाना, वेबसाइट ट्रैफिक लाना, बिक्री में वृद्धि, ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाना, लक्षित दर्शकों के पहचान, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस जैसे आयु, लिंग, स्थान, रुचियां, भाषा, उपभोक्ता व्यवहार और समस्या को समझाना, जिसे बायर पर्सोना तैयार करना, प्लेटफॉर्म चयन करना, चूसिंग प्लेटफॉर्म। हर ब्रांड के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयुक्त नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें हमें बताई गई है किस में, हमारे जो ये सोशल मीडिया रणनीति है उसमें बताई गई है मुख्य चरण में। जो हम क्या क्या एक सेटिंग गोल स्मार्ट को हम समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें बता रखा है हमें, जो हम अपने ब्रांड की जागरूकता बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, ट्रैफिक का मतलब वो वाला ट्रैफिक नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे रीच करे, देखे, तो उस चीज को ट्रैफिक बोलते हैं। ट्रैफिक आ जाता है, उसमें ज्यादा लोग आए, बिक्री ज्यादा हो, वृद्धि हो जाए, ग्राहक से ज्यादा जुड़ाव हो जाए, लक्षित दर्शकों से पहचान करें, आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस, जो उनके, अगर वो बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट खाने वाले ऑडियंस को देखेंगे, जो बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, कौन कौन खा सकते हैं बिस्किट, तो उन सब आइडेंटिफाई करती है अपने टारगेट ऑडियंस में, जिसमें आयु देखते हैं, लिंग देखते हैं, कौन सा वो मेल है या फीमेल है, या स्थान भी देखते हैं और रुचि भी देखते हैं, और भाषा, उपभोक्ता व्यवहार और समस्याओं को समझने की भी कोशिश करते हैं। बायर पर्सोना तैयार भी करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म भी चूज करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें ऐड देने, कौन से पे एडवर्टाइज करना है, मार्केटिंग करनी है अपनी। हर ब्रांड के लिए ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयुक्त नहीं होती है, जो हर ब्रांड है उन सब के लिए जरूरी नहीं है यही प्लेटफॉर्म उपयुक्त हो, तो इस वजह से वो चूज करते हैं प्लेटफॉर्म। उदाहरण भी दे रखा है हमारा, उदाहरण क्या कह रखा है, फैशन ब्रांड के लिए इंस्टाग्राम, फैशन ब्रांड जो होते हैं वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा रहते हैं, और B2B व्यापार के लिए लिंक्डइन का जरूरी होता है। तो हर एक के लिए अपना स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होता है, ये नहीं है जो एक ही प्लेटफॉर्म है हर चीजों के लिए, तो हर के लिए अलग अलग चीजें होती है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप फैशन ब्रांड के लिए प्रचार कर सकते हो, और B2B व्यापार के लिए आप लिंक्डइन पे प्रचार कर सकते हैं। तो ये सब बता रखे, कितना अच्छा क्रिस्टल क्लियर नोट्स बन रखे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। फिर कंटेंट रणनीति बनाने के लिए, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, किस प्रकार का कंटेंट पोस्ट करना है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, इन्फोग्राफी आदि
किस समय और कितनी बार पोस्ट करना है, कंटेंट कैलेंडर भी बनाना पड़ता है, फिर ब्रांड की आवाज, टोन ऑफ वॉइस तय करनी पड़ती है। जैसे कि कंटेंट स्ट्रेटेजी होती है, यहाँ मैं भी अगर आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये हमारा कंटेंट ही है, तो उसमें आपको मैं टेक्स्ट लिख के दूंगा। मतलब टेक्स्ट का मतलब जो ये चीजें होती है ना, टेक्स्ट होती हैं, इन्हें टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, टेक्स्ट कहा जाता है, ये चीजें जो है हमारी टेक्स्ट होती है। फिर वीडियो है, ये वीडियो ही बन रही है आपकी, इंफोग्राफी होती है। फिर उसके बाद जब हम ये सोचते हैं हाँ किस समय देना है हमें, आपको शाम को देना, सुबह देना, 6 बजे देना, 5 बजे देना है, तो ये हमारा समय होता है। और कितनी बार पोस्ट करना है, कितनी बार पोस्ट करना है, 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है। और फिर उसके साथ साथ हम कंटेंट कैलेंडर भी बनाते हैं, उसके साथ एक कैलेंडर बनाते हैं जो हमें इस टाइम पे भेजना है, इस टाइम पे एक पूरा बना लेते हैं। इस टाइम पे ये वाली वीडियो आ जाएगी, इस टाइम पे ये वाली वीडियो आ जाएगी, इस टाइम पे ये वाली पोस्ट आ जाएगी। तो ये चीज हम कंटेंट कैलेंडर में बना लेते हैं। फिर अब ब्रांड की आवाज भी रखते हैं, जो हमारी वॉइस होती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो वॉइस हुई, तो उस चीज को भी तय करते हैं वो सब। फिर उसके बाद जो है हमारा प्रदर्शन के संकेतक, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखेंगे, जिसे हम KPIs कहते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, क्लिक थ्रू रेट, फॉलोवर्स की वृद्धि, कन्वर्जन रेट, तो ये सब चीजें हमारी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आ जाती है। जैसे KPI जो है हमारा उसमें आ जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर दो, आपका KPI हो जाएगा इंडिकेटर। ठीक है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और क्लिक टू रेट जो होता है, उसमें क्या होता है, आप मेरी वीडियो को जितनी बार देखेंगे तो उसे क्लिक टू रेट हो जाएगा। और अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया और कमेंट नहीं किया इस वीडियो पे, तो प्लीज कर दे। आपको कैसी लग रही है वीडियो वो कमेंट करे और शेयर कर दे अपने दोस्तों से, और लाइक कर दे। आपको पसंद आ रही होंगी तो वीडियो, तो लाइक कर दे। फॉलोअर्स की वृद्धि, मतलब आप अगर मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वृद्धि होगी, मतलब बढ़ेंगे मेरे फॉलोवर, तो आप समझ गए होंगे, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी चैनल की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्जन रेट जो होता है, कन्वर्जन रेट होता है हमारा, उस चीजों को ही KPI इंडिकेटर में डाला जाता है। लाइक, शेयर, कमेंट, क्लिक टू रेट, CTR कहते हैं। फॉलोवर की वृद्धि, कन्वर्जन रेट, और कन्वर्जन रेट को इंग्लिश में कन्वर्जन रेट ही कहते हैं। तो आप सबने अगर मेरी ये वीडियो देखी है या इससे पहले भी कुछ वीडियो देखी, तो आपको पता ही होगा कैसी वीडियो रहती है, एकदम मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो रहती है। तो आप प्लीज सपोर्ट बना के रखना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। फिर हम देखते हैं बजट और संसाधन नियोजन, जिसमें पेड विज्ञापन के लिए बजट निर्धारित करना होता है। सोशल मीडिया टूल्स जैसे कि हॉटसुइट, कैनवा, बफर का प्रयोग टीम वर्क और जिम्मेदारी का विभाजन करने के लिए किया जाता है। जो हमारा कैनवा, हॉटसुइट है, ये सब हमारी फोटो, ये वीडियो एडिटिंग करती हैं, ये सब चीजें बफर सब ये सब करती हैं। तो इनके भी थ्रू जो है हमारा विज्ञापन में भी बहुत काम आता है। जो ऐड होते हैं वो इनके थ्रू भी बढ़िया से चल सकते हैं। तो ये कैनवा, बफर, हॉटसुइट जैसे कि विज्ञापनों को ये फॉलो करते हैं, इन चीज को पे ये फॉलो करके और अपनी पोस्ट बनाते हैं, अपना विज्ञापन बनाते हैं। तो ये सिंपल इन सब का कंटेंट स्ट्रेटेजी कर लेते हैं इसमें। फिर हम जो है HWOT विश्लेषण का प्रयोग समझेंगे, जिसे HWOT क्या होता है वो समझना है। HWOT शॉर्ट बोलते हैं इसे हिंदी में। विश्लेषण का उपयोग ब्रांड की सोशल मीडिया स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो हमारी ब्रांड होती है उसमें सोशल मीडिया स्थित कहाँ पे है, उस चीज को मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि हमें क्या देखना होता है, पहले देखना होता है स्ट्रेंथ क्या है हमारे हमारे ब्रांड की, स्ट्रेंथ क्या है, ताकतें क्या है हमारे ब्रांड की। जैसे अच्छा फॉलोवर बेस है या नहीं है, वायरल कंटेंट है या नहीं है। फिर वीकनेस देखी जाती, कमजोरियां, जैसे कम एंगेजमेंट है या खराब डिजाइन है। मतलब कम एंगेजमेंट मतलब एक वीडियो पे अगर कोई बंदा नहीं देख रहा है तो उस पर कम ही एंगेजमेंट हुई। और खराब डिजाइन मतलब उसके जो वीडियोज हैं उसमें खराब PPTs रही, डिजाइन अच्छा नहीं रहा, तो वो उसकी कमजोरियां हो जाती है। अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या होते हैं, जैसे कि नए प्लेटफॉर्म को उभारना होता है और ट्रेंड्स को अपनाना होता है। थ्रेट्स क्या होते हैं, खतरे क्या होते हैं हमारे, प्रतिस्पर्धी होता है ब्रांड्स में, और नकारात्मक समीक्षा भी हो सकती है। तो इन सब चीजों में कोई आपको HWOT विश्लेषण में समझना होगा, तब जाके आपका जो ब्रांड होता है वो आपके सोशल मीडिया पे स्थित करता है। वो चीजें ही देखते हैं, ये सब स्ट्रेंथ क्या है उनकी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, वो उस चैनल की देखते हैं जिस चैनल पे उन्हें वो डालनी है एड्स, उन चैनलों की देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो ऐसी चीज होती है। तो आपने HWOT विश्लेषण को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर हम जो है
संपत्ति टिप्पणी देखेंगे, जो एक सशक्त सोशल मीडिया रणनीति किसी भी ब्रांड की सफलता की नींव होती है। जो हमारी सोशल मीडिया रणनीति है, जो वो ब्रांड होते हैं ना, उनकी सोशल मीडिया ही जो है वो रणनीति ही बहुत बड़ी मेन वो रहेगी, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है सोशल मीडिया रणनीति ही रहती है। उससे बहुत ज्यादा उनको सफल होने में नींव हो जाती है, मतलब ज्यादा उनके जो वृद्धि होती है वो इसी वजह से होती है, सोशल मीडिया रणनीति की वजह से। यह ना केवल मार्केटिंग को दिशा देती है, ये जो है ना मार्केटिंग को ही सिर्फ दिशा नहीं देती, बल्कि परिमाणों और को मापने में भी सहायता करती है। जैसे कि जो हमारे परिणाम आ रहे हैं, जैसे फीडबैक आ रहे हैं, उन चीजों को भी देखती है, उसको मापती है। जो हमारे क्या फीडबैक आ रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो उन चीजों को जो देखती है वो किस वजह से आती है, सोशल मीडिया रणनीति के वजह से भी हेल्प होती है। तो ये चीज कहा है, ये जो है हमारा पूरा यूनिट जो था ना फर्स्ट, उसमें से ही हमारा निष्कर्ष निकला है, संपत्ति टिप्पणी करी गई है इसमें। तो इसी को हमने यूनिट फर्स्ट को खत्म कर लिया। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तो शेयर कर दे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। कमेंट में लिखना जो सी आपको अगली वीडियो चाहिए, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आएगा। यूनिट थर्ड जो है हमारा, यूनिट थर्ड का नाम है कंटेंट निर्माण और प्रबंधन। प्रभावी कंटेंट बनाने की तकनीक, हमें इसमें ये टॉपिक पढ़ना है। और टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट मैंने बता दिया, इमेज बता दिया, वीडियो बता दिया, इन्फोग्राफी का प्रयोग एक और बार बताया जाएगा इसे। ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग को बताया जाएगा। यूजर जनरेट कंटेंट को, यूजीसी का महत्व क्या होता है। कंटेंट कैलेंडर और शेड्यूलिंग टूल्स जैसे कि बफर, हुड शूट, तो इन सब चीजों को हमें समझना है। इसमें कंटेंट क्या होता है वो पहले समझेंगे। कंटेंट क्या होता है, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का जानकारीपूर्ण, मनोरंजन या प्रचारात्मक सामग्री, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि जिससे ब्रांड अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं, उसे कंटेंट कहते हैं। जैसे कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो भी एक कंटेंट ही है, जिसमें मैं जानकारी दे रहा हूँ आपके उसकी, जिसका एग्जाम है आपका, किस चीज का एग्जाम है, उस चीज की मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो इसी वजह से ये भी एक कंटेंट है। आप मनोरंजन के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी एक वीडियो देखते होंगे, किसी की भी देख सकते हैं, तो उन वो हो गया मनोरंजन कंटेंट। प्रचारात्मक भी होता है, तो ऐसे करके इसमें जो सामग्री होती है, जैसे कि टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इमेज, आगे जो फोटो लगाई जाती है उसको इमेज कहते हैं। वीडियो जो ये पूरी बन जाएगी वीडियो, तो ये सब चीजें कंटेंट में होती है, जिसे ब्रांड अपने दर्शकों के साथ साझा करता है, और उससे कंटेंट कहा जाता है, उसे ही कंटेंट कहा जाता है। ये मैं अपने थ्रू बता रहा हूँ, पर ये जो होती है ये ब्रांड अपनी चीज बता रहा है, ब्रांड के थ्रू है ये चीज बात है, पर मैं अपने तरह समझा रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल समझ आए, इस वजह से अपने थ्रू समझा रहा हूँ। पर वो चीज जो है ये ब्रांड के थ्रू बताई जा रही है, जो ब्रांड क्या क्या करता है इन सब चीजों में। प्रभावी कंटेंट निर्माण के तकनीकें, जो वो प्रभावी कंटेंट बनाने के लिए उसको क्या क्या तकनीकें अपनानी पड़ती हैं, वो सब समझना। किसको, ब्रांडों को, जो ब्रांड होते हैं हमारे, तो वो संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त हो, जैसे कि कंटेंट सरल हो, उनका समझने योग्य हो और आकर्षक होने चाहिए। कंटेंट अगर सरल होगा तो समझने में भी अच्छा रहेगा, समझ हर छोटा से छोटा बच्चा समझ जाएगा क्या कंटेंट बनाया, क्या वीडियो बनाई है, तो उसे समझ जाएगा। फिर जो है विजुअल अपील हो, जैसे उच्च गुणात्मक वाली इमेज और ग्राफिक, रंगों और ब्रांड टोन का मिलान। जैसे कि ये देखो, मेरा जो ग्राफिक है कितना सुंदर लग रहा है, जिसमें आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो वही चीज बोल रहा है, उच्च गुणवत्ता वाली इमेज हो, और ग्राफिक जो है ना वो रंगों जैसी हो, ब्रांड टोन का मिलान हो, सब कुछ अच्छे से ठीक से दिखे। वैल्यू आधारित कंटेंट होना चाहिए, जो वैल्यू करे। ये जो वीडियो है आपको बहुत वैल्यू करेगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो रहेगी। तो वो चीज ही कह रहा है, ये वैल्यू हो, जिसकी दर्शकों का जानकारी देने में, देखो जैसे दर्शकों को जानकारी दे रहे हो, सावधान या मनोरंजन मिलाना चाह रहे हो, तो ये सब वैल्यू आधारित कंटेंट होते हैं। ट्रेंडिंग विषय का उपयोग करके, जैसे ट्रेंडिंग में जो चीज चल रही होगी उस चीज को वो कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेंडिंग हैशटैग्स, जैसे हैशटैग में ट्रेंडिंग कुछ होता है, जैसे कि कभी भी कुछ गाना चल जाता है तो वो एक ट्रेंडिंग बन जाता है, या फिल्म चल जाती है तो ट्रेंडिंग हो जाता है, तो उसका हैशटैग लगा ले, मीम्स लगा ले,
चैलेंजेस और आदि का से एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। वो सब कौन बढ़ाते हैं? ब्रांड्स बढ़ाते हैं। तो उनके लिए वही चीजें हैं। कंटेंट के प्रकार भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि प्रकार हम समझेंगे और फिर उसका विवरण समझेंगे जो क्या क्या चीज है ये सब चीजें। तो पहला है टेक्स्ट पोस्ट। जो टेक्स्ट पोस्ट होती है उसमें सूचनात्मक और या प्रेरणादायक शब्दों में लिखा जाता है। इमेज पोस्ट जिसमें उत्पाद की तस्वीर, मीम्स, इंफोग्राफी रखी जाती है। वीडियो कंटेंट में रील्स, ट्यूटोरियल और ब्रांड स्टोरी बताई जाती है। लाइव वीडियो में तत्काल जुड़ाव और विश्वास निर्माण करा जाता है। यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए हमें ग्राहकों द्वारा बनाए गए कंटेंट जैसे समीक्षा फोटो को देखा जाता है। फिर हम जो समझेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग का महत्व क्या है? ब्रांड टोन को हम क्या कहते हैं? ब्रांड टोन को हम कहते हैं ब्रांड की एक समान आवाज होनी चाहिए, जैसे कि पेशावर, मजाकिया या प्रेरणादायक। तो ये सब होना चाहिए किसको? ब्रांड टोन को। जो है एक समान आवाज होनी चाहिए, हर वक्त एक ही जैसी रहनी चाहिए, हर वक्त अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही जैसी रहनी चाहिए। जैसे पेशावर रहना चाहिए, मजाकिया रहना चाहिए और प्रेरणादायक रहना चाहिए। स्टोरी टेलिंग क्या होती है? कहानियों के माध्यम से भावनात्मक जुड़ाव बनाया जाता है जा सकता है, जिससे ब्रांड यादगार बनाता है। जैसे कि कुछ भी आपने ऐड देखा होगा, उसमें आपको ऐड में कुछ कुछ ऐड याद भी हो जाते हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग उनकी अच्छी होती है, इस वजह से याद हो जाता है। फिर सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जो हर कंटेंट के अंत में स्पष्ट सीटीए होना चाहिए, जैसे अभी खरीदें, हमसे संपर्क करें, फॉलो करें। तो ये चीजें होती है सीटीए। क्या होती है ये? सीटीए, कॉल टू एक्शन। ये होती है सबसे लास्ट में, जो जिसमें लिखा जाता है अभी खरीदे, हमसे संपर्क करें, फॉलो करें। तो ये हमारा सीटीए होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा कंटेंट कैलेंडर, सीरियल लिंक। ठीक है। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? एक योजना होती है जिसमें यह किया जाता है कि किस दिन किस समय कौन सा कंटेंट पोस्ट किया जाए। जैसे कि मैंने तय करा आज आज 5 समझ लीजिए 5 तारीख को हमें ये वाली वीडियो डालनी, 6 तारीख को ये वाली, 7 वाली। तो ये हम टाइम तय करते हैं। ठीक है। उस किस समय देना है, किस दिन देना है, ये सब समय को हम कंटेंट, तो उसी चीज को कंटेंट कैलेंडर में लिखा जाता है, योजना किया जाता है। फिर ये नियंत्रण करता है नियंत्रण क्या विविधि बनाता है और मदद करता है। ये निरंतर रहता है, मतलब एनी टाइम कंटिन्यू बनाए रखता है। टूल्स जैसे बफर, हुट, कैनवा शेड्यूल के थ्रू ये उपयोग करके पोस्ट को पहले से ही शेड्यूल किए किए जा सकते हैं। शेड्यूलिंग है ना, शेड्यूल करा जा सकता है। और त्योहार, लॉन्च, इवेंट, ऑफर आदि के अनुसार कंटेंट तैयार करना जरूरी होता है इन सब के लिए। तो ये कंटेंट कैलेंडर में सब कुछ आ जाता है। फिर हमारा जो है यूजर जनरेट कंटेंट, जिसे हम यूजीसी भी कहा कह देते हैं, उसका महत्व समझना है हमें। महत्व क्या? ग्राहक यदि किसी ब्रांड के लिए स्वयं कंटेंट बनाते हैं, जब ग्राहक जो है हमारा वो खुद ही ब्रांड के लिए कंटेंट बना रहा है, जैसे कि अगर मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या ब्रांड का हमने प्रमोशन कर दिया, उसका ब्रांड बना दिया, तो उस चीज का क्या है, वो मैं खुद ही बना रहा हूँ, मैं ग्राहक हो गया और उस चीज को मैं बना रहा हूँ कंटेंट। तो उसके क्या होगा, उनका क्या होता है, तो यह विश्वास और प्रचार दोनों को बढ़ाता है। ये चीज उन सब सारे और दूसरे ग्राहकों में ना बहुत इफेक्ट मारती है, क्योंकि अगर आप ग्राहक के थ्रू अगर प्रचार करवा रहे तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, एंगेजमेंट बहुत बढ़ती है कंटेंट में। इससे ब्रांड की प्रमाणिकता और ऑथेंटिसिटी और में वृद्धि होती है। जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत एनहेंस हो जाती है उनकी चीजें, हर चीज में बढ़ावा आ जाता है, हर चीज खरीदी वरीदी सब कुछ में अच्छे से ब्रांड होती है, वो आगे बढ़ने लग जाती है। किसके थ्रू? अगर ग्राहक उनके ब्रांड का प्रमोशन कर दे तो। निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे इस यूनिट का? सामग्री निर्माण और उसका प्रबंधन सोशल मीडिया रणनीति का दिल है। जैसे कि जो सोशल मीडिया रणनीति जो है हमारी, वो किस चीज का दिल है? सामग्री निर्माण का और उसके प्रबंधन का। फिर प्रभावशाली कंटेंट रणनीति न केवल ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत बनाती है, बल्कि दर्शकों को लंबे समय तक जोड़ने की कोशिश करती है।
जो हमारी अच्छे कंटेंट रहते हैं वो बल्कि थोड़ी देर के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, वो अपने ग्राहकों को बना के रखती है, वो बहुत समय के लिए, फ्यूचर के लिए भी जोड़ के रखती है। तो वही चीज होती है अच्छे कंटेंट बनाने की। सोशल मीडिया रणनीति में ये चीजें सिखाई जाती है। तो इसी के साथ जो हमारा ये वाला यूनिट खत्म होता है, उसके बाद हम यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 4 जो है हमारा सोशल मीडिया पर प्रचार और विज्ञापन। हमें इसे समझना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलाएं। फिर उसमें ये हमारे टॉपिक्स हैं, पेड बनाम ऑर्गेनिक पहुंचे। जो पेड होते हैं और एक ऑर्गेनिक होते हैं, जितने भी एक कोई होता है पेड सब्सक्राइबर करवा के रखता है और कोई ऑर्गेनिक करवा के रखता है। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप ऑर्गेनिक, और अगर मैं किसी सोशल मीडिया किसी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो जिसपे पेड करवा रहे हैं, मतलब पैसा दे के मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ा, तो वो पेड हो। वैसे वो पेड वाला अच्छा नहीं होता, ऑर्गेनिक ही अच्छा रहता है एनी टाइम। क्योंकि ऑर्गेनिक जो आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से ये ऑर्गेनिक पहुंचते हैं। टारगेट विज्ञापन भी देखा जाता है, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट भी देखा जाता है, विज्ञापन बजट और प्रदर्शन मूल्यांकन भी देखा जाता है। फिर उसके बाद हमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, सोशल मीडिया प्रचार का अर्थ क्या होता है। सोशल मीडिया प्रचार का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है, जैसे जो वो काम करते हैं उन सब कामों से है जिनके द्वारा ब्रांड अपने उत्पादों, जो उत्पाद करते हैं, ठीक है, सेवाओं या विचारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करते रहते हैं। उन चीजों से ही सोशल मीडिया प्रचार होता है। जैसे कि वो अपने उत्पादों को दिखाते हैं, सेवाओं को दिखाते हैं, विचारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत करते हैं। तो उन चीजों को ही सोशल मीडिया प्रचार कहा जाता है, ताकि अधिक लोगों को तक पहुंच सके और उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं। जो और ऑडियंस है उन सब चीजों को प्रभावित करे, अट्रैक्ट करे उस ब्रांड के थ्रू। ठीक है, तो यही होता है सोशल मीडिया प्रचार। फिर उसके बाद हम पेड और ऑर्गेनिक के बारे में हम पढ़ेंगे, पेड बनाम ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें पहलू क्या होता है, पहलू ये चीज है ऑर्गेनिक पहुंच में और पेड पहुंच में। ऑर्गेनिक में क्या होता है, श्रोता कौन होता है, फॉलोवर द्वारा सामान्य रूप से देखी गई पोस्ट। अगर आप मेरी वीडियो देख के आप मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक हुए। ठीक है, तो वो आप मेरे को पहले वीडियो देख के फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो चीज होती है। एक होती है पैसे देकर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, पैसे देते हैं वो सब और फिर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं, वो हो गई पेड पहुंच। फिर उसके बाद लागत होती है इसमें निःशुल्क और इसमें बजट निर्धारित। आप मेरे को कर रहे हो तो मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, मेरा कुछ पैसा नहीं जा रहा। अगर मैं उसी जगह किसी से खरीद के अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊं तो वो अच्छी बात नहीं हुई ना। तो आप निःशुल्क कर रहे हैं क्योंकि आपको बेनिफिशियल लग रही है मेरा वीडियोस, और ये भी लग रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से आपको बेस्ट नोट्स दे रहा हूँ। तो ये चीजें आपको देख के आपने सब्सक्राइब किया तो वो आप निःशुल्क ही कर रहे हो ना। तो ये चीज है। उसी जगह वो कोई कोई चैनल्स होते हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ना पैसे लगाते हैं, पेड प्रमोशन करवाते हैं। फिर उससे ये पहुंच जो होती है इनकी सीमित होती है और इनकी व्यापक और नियंत्रित हो जाती है। नियंत्रण क्या होता है, कम होता है इनका और ज्यादा इनकी टारगेटिंग से। तो भाई पेड वाले का तो ऐसे ही होगा, पेड पैसा दे के करवा रहे, झूठ मूठ का करवा रहे, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता जितना ऑर्गेनिक माना जाता है। अगर आप मेरे से बिना पैसे और उसके जुड़े हो तो एनी टाइम ही जुड़े रहोगे, और ये पेड वाले क्या है, कितना भी कुछ कर लो आपको देखेंगे ही नहीं फिर पेड होके भी। तो ये चीज हो जाती है, ये चीज समझाई जाती है पेड और ऑर्गेनिक में। तो आपने पेड ऑर्गेनिक समझ लिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को सारे वीडियोस या आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें से आपने किसी में से भी कोई सी वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी तो आप देख भी सकते हैं। और आगे जोन सी वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं आप कोशिश करूंगा हर वीडियो आपके लिए बना सकूं। मुख्य सोशल मीडिया विज्ञापन प्लेटफॉर्म के बारे में भी हमें समझना है, जैसे फेसबुक विज्ञापन, इंस्टाग्राम विज्ञापन, यूट्यूब विज्ञापन, लिंक्डइन विज्ञापन। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो फेसबुक विज्ञापन में क्या क्या आती है, इमेज आ जाती है, वीडियो आ जाती है, कैरोसेल जो होता है विज्ञापन उसे देखा जाता है, लक्ष्य निर्धारित, उम्र, स्थान, रुचियां, व्यवहार, मार्केटिंग और की सुविधा भी दी जाती है। फिर इंस्टाग्राम विज्ञापन में स्टोरी, पोस्ट, रील विज्ञापन देखी जाती है, जिससे प्रभावशाली ब्रांडिंग और युवाओं को टारगेट करने में उपयुक्त किया जाता है। यूट्यूब में क्या हो जाता है, यूट्यूब विज्ञापन में स्किप करने योग्य और नॉन स्किप वीडियो विज्ञापन हो जाता है। उसमें जब हम ऐड आता है तो आप स्किप करते हैं ना, तो वो चीज है। और एक नॉन स्किप वीडियो भी हो जाती है, बड़े दर्शक वर्ग के लिए उपयुक्त होती है।
और लिंक्डइन में क्या होगा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, B2B ब्रांड्स के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो आपने बिल्कुल मुख्य सोशल मीडिया विज्ञापन प्लेटफॉर्म के बारे में एकदम बढ़िया से समझ लिया। टारगेट विज्ञापन क्या होता है, टारगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, वह प्रक्रिया है, मतलब वह एक प्रोसेस है जिसमें ब्रांड अपने विज्ञापन को केवल उसे उस समय समूह को दिखाता है जो उसके उत्पाद सेवा में रुचि रखता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो टारगेट और एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो उन्हीं व्यक्ति को दिखाते हैं। अगर जिस बंदे को बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट खाना पसंद है, तो उसी व्यक्ति को वो चीजें एडवर्टाइज दिखाया जाता है। जैसे कि आप में ही आपका क्या होता होगा, आप यूट्यूब खोलते होंगे, तो आपको जैसे आप मेरी वीडियो सर्च मारी, तो आपने जब बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम या बीए बीकॉम ऑनर्स, तो ये सब हमारी सर्च, तो आप में क्या होता होगा, जब भी आप यूट्यूब खोलते होंगे तो आप में क्या होता होगा, एनी टाइम बीए ऑनर्स, इन सब चीजों की, बीकॉम ऑनर्स, ऐसे में ही वीडियोस आती होंगी। तो ये टारगेट ऑडियंस होती है, एक होता है टारगेट एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिसको जो पसंद है उस चीज को वो प्रोवाइड करना, तो वही होता है टारगेट एडवर्टाइजमेंट। आई होप आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा ये वाली। टारगेटिंग आधार पे क्या है ये, जैसे कि हम देखते हैं पहले डेमोग्राफिक, जिसमें उम्र, लिंग, शिक्षा देखा जाता है। जियोग्राफिक, स्थान देखा जाता है। फिर फिजियोग्राफिक देखा जाता है, जिसमें रुचियां, जीवन शैली और बिहेवियर देखा जाता है। पिछले कार्य, व्यवहार और वेबसाइट विजिट देखा जाता है। देखा मैंने जो वेबसाइट विजिट कहा था आपको, वो है। फिर विज्ञापन बजट और प्रदर्शन मूल्यांकन को समझेंगे। बजट निर्धारण क्या होता है, दैनिक या कुल अभियान बजट रखा जाता है। क्लिक प्रति लागत, जैसे कॉस्ट पर क्लिक, CPC रखा जाता है। जो हमारा जो विज्ञापन बजट होता है ना, उस चीज को देखा जा रहा है। जो विज्ञापन हम एडवर्टाइज करते हैं, उस चीज के लिए कितना बजट, कितना पैसा लगता है, उस चीज को देखा जाता है। प्रदर्शन मूल्यांकन भी देखा जाता है। तो इसी में ये चीजें बता रखी है। बजट निर्धारण जो बता रखा है, प्रति 1000 इंप्रेशन लागत जो हमारी CPM होती है, जिसे प्रदर्शन मापना भी कहते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्लिक थ्रू रेट, जिसे CTR, रूपांतरण जिसे कन्वर्सेशन रेट कहा जाता है। एंगेजमेंट देखी जाती है लाइक, कमेंट, शेयर से। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक, तो अब मेरी जो वीडियो एंगेज होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी। तो देखो, औरों की भी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट तो जरूरी करें, क्योंकि अब कमेंट से क्या होगा, मेरा आपको फीडबैक आएगा, फिर मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस, और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप सब कुछ बता सकते हैं उसके। और ROI, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब आप किसी एड पे डाल रहे हैं पैसे, तो आप चाहते ही होंगे जो मेरे ब्रांड को सब जाने और मेरे जो ब्रांड है उस चीज को वो परचेज भी करे, बाय करे उस सामान को, जिस चीज का ब्रांड है। तो आप लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं करें, कमेंट नहीं करें, तो कर दीजिए। बहुत इसमें मेहनत लगती है बनाने में नोट्स, तो आप सभी इस मेहनत से के लिए सपोर्ट करें प्लीज। फिर उसके बाद जो है हमारा विज्ञापन टूल्स और टैक्टिक्स, जिसमें मेटा एड्स मैनेजर जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, गूगल एड्स, यूट्यूब विज्ञापन के लिए, और A/B टेस्टिंग, मतलब एक से अधिक विज्ञापन वेरिफिकेशन का परीक्षण करना होता है जब। और कॉल टू एक्शन, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, जिसमें CTA बोलते हैं, जिसे हम लास्ट में बोलते हैं, जैसे अभी खरीदे और जाने और हमसे जुड़ने। तो ये चीजें CTA में होती है। तो यही सब चीजें बता रखे विज्ञापन टूल्स में। तो इसी के बाद जो है हमारा निष्कर्ष निकलता है इस यूनिट का, सोशल मीडिया पर प्रभावी विज्ञापन और प्रचार एक ब्रांड की डिजिटल सफलता होती है, की कुंजी होती है। कुंजी मतलब की होती है। एक रणनीति, लक्ष्य निर्धारण, उपयुक्त प्लेटफॉर्म चयन और मापनीय परिणाम इसे प्रभावशाली बनाती है। तो यही बताना चाह रहे हैं इस यूनिट में, जो सोशल मीडिया वो बहुत प्रभावी है विज्ञापन के लिए, ठीक है। और ब्रांड को भी डिजिटल सफलता मिलती है। जब हम डिजिटली आते हैं, जो ब्रांड है वो डिजिटल आते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, क्योंकि उनकी जो डिजिटल चीजें हैं वो कुंजी कहा जाता है, क्योंकि की कहा जाता है किस चीज के लिए, ब्रांड सब के लिए। रणनीतिक लक्ष्य जो होती है उनकी निर्धारित रहती है, उपयुक्त प्लेटफॉर्म चयन करके जाते हैं और मापनीय परिणाम देखते हैं, अपना प्रभावशाली बनाते हैं। तो यही चीजें बता रखे निष्कर्ष में। तो इसी के साथ ये वाला भी यूनिट खत्म होता है, और आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक तो। फिर उसके बाद यूनिट 5 को देखते हैं हम। यूनिट 5 जो हमारा सोशल मीडिया एनालिटिक्स और ROI, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसे सोशल मीडिया एनालिटिक्स के
उपकरण जैसे गूगल है, और फिर एनालिटिक्स है, फिर मेटा इनसाइट्स आदि है। फिर व्यूज, एंगेजमेंट, क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर की व्याख्या देखेंगे, आरओआई देखेंगे जिसके अंदर मूल्यांकन देखेंगे, रिपोर्ट बनाना और प्रदर्शन सुधारना, तो ये समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे सोशल मीडिया एनालिटिक्स का अर्थ क्या होता है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स का मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए कंटेंट और अभियानों, कैंपेन के प्रदर्शन को मापना और उसका विश्लेषण करना। इससे यह पता चला है मार्केटिंग रणनीति कितनी सफल रही है। तो मैं बताता हूँ आपको सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या होता है। जब आप किसी चीज को एनालिटिक्स करते हैं, विश्लेषण करते हैं, मतलब कि हम एनालाइज करते हैं, आप ये देखते हैं किसकी वीडियो अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो लगी अच्छी तो आप मेरे वीडियो पे आए, तो एनालाइज कर रहे हो ना पहले मेरी वीडियो को, फिर उस हिसाब से आप देख रहे हो जो अच्छी है यार इसकी वीडियो, इनकी वीडियो, तो ऐसे करके आप बोल रहे होंगे, फिर उस हिसाब से आप मेरी वीडियो को क्लिक कर रहे होंगे। तो वो एनालाइज ही किया होगा। आप दूसरे की वीडियो पे क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस हिसाब से आप इस वीडियो पे आए, क्योंकि एनालिटिक्स इस पे अच्छा था आपका। तो एनालाइज किया पहले आपने, फिर उस हिसाब से देखा ना आपने। तो कैंपेन चलाया जाता है एनालिटिक्स के लिए, सोशल मीडिया एनालिटिक्स के अर्थ यही था। फिर उसमें जो हमारा बता रखा है मुख्य प्रदर्शन और संकेत की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे की केपीआईज कहते हैं। फिर इंप्रेशन में कितनी बार आपकी पोस्ट को देखा गया वो इंप्रेशन हो जाता है। रीच क्या होती है हमारी, कितने यूनिक यूजर तक आपकी पोस्ट पहुंची। एंगेजमेंट क्या होती है, लाइक, शेयर, कमेंट, सेवा और आदि की क्रिया को होने का। क्लिक टू रेट जिसमें सीटीआर होता है, कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक किया है। कंजर्वर रेट क्या होता है, कितने विजिटर ग्राहक में बदल गए हैं, जैसे कि खरीदारी की फॉर्म भरी आदि। और फॉलोवर की वृद्धि कितनी हुई, समय के साथ फॉलोवर की संख्या बढ़ोतरी। तो देखो मैं शुरू से बताता हूँ आपको। जो हमारे इंप्रेशन है, इंप्रेशन क्या होता है। इंप्रेशन जैसे कि आप मेरी पोस्ट पे कितने बार देख रहे हो आप मेरी पोस्ट को, वो इंप्रेशन हो गया। रीच क्या होती है, जब हमारे यूनिक यूजर तक आपकी जो पोस्ट है, जैसे मेरी वीडियो है, यूनिक यूजर बस सब्सक्राइबर तक ना रहे, जिसने देखी भी ना हो आज तक मेरी वीडियो और उस पे जा रही है वो वीडियो, तो मेरी रीच बढ़ रही है। और अगर आप मेरी वीडियो पे लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करते और सब्सक्राइब करते, तो उस हिसाब से मेरा ना जो वीडियो है वो एंगेजमेंट उसकी ज्यादा बढ़ेगी। तो वही एंगेजमेंट होती है। क्लिक टू रेट क्या होता है, जब हम हमारी मेरी जैसे वीडियो है उसकी लिंक पे आप बार बार क्लिक कर रहे हो, तो मेरा क्लिक टू रेट बढ़ता जाएगा। उससे क्या होगा, मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी, इंप्रेशन बढ़ेगा। तो ये चीज एक चीज से ही कनेक्ट रहती है। कन्वर्जन रेट क्या होता है, जब हमारी जो ग्राहक होते हैं वो बदल जाते हैं और बदल गए होते हैं, जैसे कि खरीदारी में होता है, फॉर्म भरा दिया होता है, और फॉलोवर्स की वृद्धि होती है। आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें ही फॉलोवर की वृद्धि होती है, ये चीज बता रखी है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स के टूल्स भी बता रखे, जो सोशल मीडिया के टूल्स होते हैं एनालिटिक्स के, वो भी बता रखे। तो टूल्स यहाँ लिखे, उपयोग यहाँ लिखे। मेटा इनसाइट के क्या उपयोग है, फेसबुक और इंस्टाग्राम एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स का क्या होता है, वेबसाइट ट्रैफिक और सोशल मीडिया में से रेफरल ट्रैकिंग करा जाता है। फिर उसके बाद जो है हुटसूट एनालिटिक्स मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स करता है। ट्विटर एनालिटिक्स क्या करता है, ट्विटर प्रदर्शन और फॉलोवर डाटा को देखा जाता है। यूट्यूब एनालिटिक्स क्या करता है, वीडियो व्यूज को देखता है और वॉच टाइम को देखता है और सब्सक्राइब ग्रोथ को देखता है। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ग्रोथ होगी। फिर वॉच देखेंगे, मतलब आप देखते हैं मेरी वीडियो को तो वॉच टाइम बढ़ेगी। वीडियोस के व्यूज कैसे बढ़ते हैं, जब ज्यादा लोग देखते हैं। ट्वीट प्रदर्शन और फॉलोवर डाटा को देखा जाता है। फिर मल्टी प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स किस में देखा जाता है, हुटसूट में देखा। गूगल एनालिटिक्स में वेबसाइट की ट्रैफिक देखी जाती है और सोशल मीडिया में जो रेफरल ट्रैकिंग देखी जाती है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम एनालिटिक्स को मेटा इनसाइट देखता है। तो यही चीज बता रहा कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स के क्या क्या टूल्स हैं, तो ये चीज हमें बताई गई है। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखी गई है हमारी, रिटर्न जिसे आरओआई कह देते हैं। उसका अर्थ क्या बता रखा है, आरओआई का मतलब है निवेश पर मिलने वाला लाभ। जब हम किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने क्या मतलब आपने किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट की है, या आपने नहीं, आपके पेरेंट्स ने किसी लैंड पे मतलब जमीन पे इन्वेस्टमेंट की है, तो उस चीज को वो मतलब पैसे लगाए हैं तो उस चीज को इन्वेस्टमेंट कर देंगे। उसी पे अगर आप उसको दूसरे से बेच देते बाद में जाके, तो और उस पे जो आगे जाके इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है, जैसे आपने खरीदी 10,000 में केले देता हूँ और फिर बाद में बेच दी 12,000 में, तो जो 2,000 है वो आपका
रिटर्न हो गए। तो आपको देखो इधर बताया भी है सोशल मीडिया में, इसका मैं सोशल मीडिया की तरफ से नहीं बताया, आपसे ही रिलेटेड होके आपको बता दिया मैंने, उसी को आप सोशल मीडिया की तरफ से लिख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको सोशल मीडिया में इसका अर्थ ये है कि जो पैसा और समय सोशल मीडिया मार्केटिंग में लगाया गया उसने कितना लाभ हुआ है। जैसे कि आपने जब सोशल मीडिया पे पैसा लगाया, आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उस पर तो पैसा लगेगा ही, तो आपने पैसा लगाया उससे आपको क्या क्या प्रभाव हुआ है, मतलब कितना फायदा हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो उस चीज को ही कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की तो अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, तो उसके लिए आरओआई का सूत्र भी दिया है, फॉर्मूला दिया है आरओआई का, प्राप्त लाभ और निवेश लागत। प्राप्त लाभ मतलब जितना आपको प्राप्त हुआ है लाभ, प्रॉफिट, वो बताना है, फिर माइनस करना है निवेश लागत, मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट की थी। जस्ट एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहूंगा, जस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने पैसे लगाए, जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आप लगा रहे हैं 10,000, 10,000 है आप लगा रहे हैं, आपकी ये कॉस्ट होती है, जो आपकी लागत होती है, ठीक है। फिर आपने जो इस एड से कितना कमाया, एड से जब हमारे रेवेन्यू जनरेट हुई तो आप इससे कम से कम 15,000 कमा चुके हो, तो 15,000 कमा लिया आपने, इसे प्रॉफिट कह देते हैं हम, ठीक है, प्रॉफिट कह देते हैं। तो आपने 10,000 लगाए, उसमें से आपके आगे 15,000, तो इसमें से जो हमारा माइनस किया जाएगा 15,000 में से माइनस, 15,000 में से माइनस जो होगा वो कितना बचेगा, फिर 15,000 में से माइनस 10,000, उसको माइनस कर दिया तो 5,000 बचा या नहीं बचा। तो वही चीज बता रखी है। फिर हमें क्या बता रखा है और चीज समझते हैं। फिर उसके बाद निवेश लागत जो है हमारी, निवेश लागत, हमने इन्वेस्ट लागत फिर दोबारा नीचे अपोन में लिखना है और इंटू 100 कर देना है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, जो निवेश लागत है, ये जैसे यहाँ पे ये है जो हमारी निवेश लागत है, कितनी निवेश लागत थी, 10,000, 10,000 थी, और इंटू 100 कर दोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का, आरओआई का फॉर्मूला बन चुका है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। उदाहरण भी बता रखा है, उदाहरण देख सकते हैं आप सब। अगर आपने 5,000 खर्च किया है और 8,000 की बिक्री हुई है, जो मैंने आपको 15,000 10,000 बताया, 10,000 आपने लगाए हैं, खर्च किए हैं, और 15,000 आपको बिक्री हुई है, तो उसको ही ऐसे करके माइनस डिवाइड इंटू, देखो मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दिया, आपको समझ आ गया होगा आरओआई क्या होता है। फिर उसके बाद जो है प्रभावी आरओआई बढ़ाने के उपाय को क्या से क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, हमें स्पष्ट लक्ष्य तय करना पड़ेगा, केपीआई पर लगातार निगरानी रखना पड़ेगा, अच्छे कंटेंट पर ध्यान रखना पड़ेगा, सही समय पर पोस्ट करना पड़ेगा, ट्रेंड्स का उपयोग भी करना पड़ेगा, और ए बी टेस्टिंग से बेहतर विज्ञापन पहचानना पड़ेगा। तो ये चीजें प्रभावी करेगी आरओआई, जो हमारी है आरओआई को बढ़ाने के उपयोग में। रिपोर्टिंग और सुधार, रिपोर्टिंग और सुधार में क्या बताया, नियमित रूप से एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार करना होता है, बेहतर और खराब प्रदर्शन वाले कंटेंट की पहचान करनी पड़ती है, फिर रणनीतियों को आवश्यकता अनुसार अपडेट करना पड़ता है, टीम के साथ डेटा साझा करें ताकि समवर्ती प्रयास किए जा सके। तो यही है रिपोर्टिंग और सुधार में। निष्कर्ष क्या निकलता है इस यूनिट का, जो हमारा लास्ट यूनिट है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है समझिए। इस यूनिट का सोशल मीडिया एनालिटिक्स और आरओआई मापना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ये जाना जा सके कि आपकी मार्केटिंग रणनीति वास्तव में कितनी कारगर है। डेटा के आधार पर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। तो ये चीज पूछी जा रही है, जो हमारी सोशल मीडिया एनालिटिक्स है और आरओआई मापना अत्यंत आवश्यक होता है। किस चीज में, हमारे जो ब्रांड के वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो हमारे सोशल मीडिया एनालिटिक्स करना चाहिए, हमें आरओआई पे मापना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होती है आपकी मार्केटिंग रणनीति वास्तव में। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ ली, निष्कर्ष हमारा बता दिया। फिर उसके बाद जो हम समझेंगे यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। देखो आपने पहले मैंने आपको सारा बता दिया, यूनिट वाइज आपको पूरा वन शॉट कवर करवा दिया। अब जो है ना ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है, हमें यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किसी को पता भी होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं, और किसी को नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो आपके पिछले साल से पिछले साल मतलब 5 साल में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट देखा, ये नहीं जो मैं 5 साल का ले आया, मैं उनमें से जो 5 साल में जो लगातार हर सालों में आ रहे हैं उन क्वेश्चन को लाया हूँ, क्योंकि वो इस साल भी आएंगे,
जाएंगे, जरूरी है ये। तो उन क्वेश्चन को लाया हूँ, वो भी मैं यूनिट वाइज लाया हूँ। हर यूनिट से क्वेश्चन है, हर यूनिट से 3 क्वेश्चन, हर यूनिट से ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यूनिट वाइज लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं ये नहीं पूरी चैप्टर से, सब्जेक्ट से, यूनिट वाइज लाया हूँ, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। इस यूनिट से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस यूनिट, उससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को देख लिए ना, आपका पेपर इधर से आएगा, आप कमेंट में लिख के जाएंगे जब आपका पेपर हो जाएगा ना, तो भैया इधर ही से आया था सब कुछ। तो आप यूनिट फर्स्ट से देखेंगे। यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ा ही है, सोशल मीडिया का परिचय और विकास, जिसमें हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सोशल मीडिया विपणन क्या है, इसके प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर जो है हमारा, सोशल मीडिया विपणन एक ऐसी रणनीति है जिसके द्वारा ब्रांड और व्यवसाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के आदि के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रचारित करते हैं। लाभ में भी बता रखा है, वैश्विक पहुंच और कम लागत, ब्रांड जागरूकता, ग्राहक से सीधा संवाद, परिणाम। तो जो मैंने आपको सिखाया वही चीजें हैं इसमें भी। तो आप में से बहुत सबके ये डाउट होंगे, बहुत बच्चों के ये डाउट होंगे जो भैया आप जो ये बता रहे हो, ये सब नोट्स बता रहे हो कि इतना ही लिख के आएंगे तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे? 10-10 मार्क्स के नंबर होते हैं, 10-10 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो मैं ये बताता हूँ आपको, आपका क्या होता है, जो आप ये पढ़ के जाते हो और ऊपर से मैं उस चीज को समझाता हूँ, तो उस चीज को जब आप समझ लेते हैं ना, तो आप उस चीज में बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया विपणन है, तो उस चीज पे पहले लिखें, फिर रणनीति क्या होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े बनाए उस चीज के और फिर उस पे लिखे, क्योंकि मैंने तो उस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया। ब्रांड क्या होता है, व्यवसाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, तो उन फेसबुक पे फिर करो, फिर इंस्टाग्राम पे आप डिफाइन करो, यूट्यूब पे डिफाइन करो, यूट्यूब क्या होते हैं। तो आपकी भी जो नॉलेज है ना, वो मेरी वीडियो से इस वजह से इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि मैंने हर चीज पॉइंट पॉइंट बताई है। तो उस पॉइंट पॉइंट को इस पॉइंट पॉइंट में लिखना पड़ेगा आपको, एक एक चीज इनमें से। तो इस चीज से ही नहीं आपके पूरे नंबर आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा आपको जो ये जो बस इतना सा लिख दोगे तो आपके 10 में से 10 आ जाए। 10 नंबर में तो बहुत पन्ने भरने पड़ेंगे। तो उस पन्ने भरने में आपको एक एक चीज को ना, छोटी छोटी, जैसे फेसबुक पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, फिर इंस्टाग्राम, पहले आप लिख देंगे सोशल मीडिया क्या, विपणन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। फिर आप जो उसमें ये चीजें है ना, उस चीज को भी डिफाइन करेंगे, छोटी छोटी चीजों को। फिर वैश्विक पहुंच क्या होती है, कम लागत क्या होती है। तो इससे ही आपका जो है ना, जो आंसर होगा वो आप अपने आप ही बढ़ता जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे, आपका जो डाउट होगा पक्का क्लियर हो जाएगा, जो आपको क्या करना है आप पेपर में। तो आपको जो मैंने बताया उसी में, जो मैंने आपको बताया तो आपको याद ही रहा होगा, जो ब्रांड क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होते हैं और यूट्यूब क्या होता है। तो और मैंने तो बताया है, ऊपर से आपको भी उस चीज की थोड़ी मोड़ी नॉलेज होगी, तो आप अपने तरफ से भी वो चीजें लिख सकते हैं, और जो मैंने बताया वो भी जरूरी लिखना है आपको। ठीक है, प्रश्न 2 है हमारा, और अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई ये डाउट रखना मत। और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं क्या डाउट्स हैं आपके। तो ठीक है, इसके बाद जो है हमारा, हमने ये समझा है सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया में अंतर क्या। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत चांसेस है, 99% इसके आ सकता है। तो आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, पारंपरिक मीडिया में और सोशल मीडिया में क्या डिफरेंस है। तो इसके पहले माध्यम को समझाना है आपको, जिसमें टीवी, रेडियो, अखबार। तो आप इस चीज को ही लिखेंगे, फिर टीवी में ये होता था, ऐड आता था, रेडियो में ये चीज होती थी, अखबार में ये होता था, इससे हमारे ज्यादा खर्चा हो जाता है, अधिक ज्यादा हो जाता है, लागत हमारी अधिक लग जाती है, इसमें कम लग जाती है। इसी चीज को आपको डिफाइन करना है। इन सब चीजों को ही दो तरफा होता है। दो तरफा का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा, मतलब वन नहीं होता, मतलब एक यहाँ पे बंदा है, मतलब एक व्यक्ति और दूसरे बंदे से बात कर रहा है, तो वो भी बंदा उसके तरफ बात कर रहा है। जैसे कि मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ और आप मेरे को फीडबैक दे रहे हो, तो ये दो तरफा हुआ ना। तो इस चीज को ही दो तरफा कहा जाता है। तो आपको भी इसी तरह से लिखना होगा। एक तरफा बस मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप मेरे को दे ही नहीं रहे हो फीडबैक, तो वो एक तरफा ही हो गया ना। तो उसे एक तरफा कहेंगे। और दो तरफा वो हुआ जब मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप कमेंट कर रहे हैं, तो आपको कमेंट जरूर करना है, दो तरफा हो जाएगा वो, ठीक है, दो तरफा हो जाएगा। फिर उसके बाद है लागत क्या है, अधिक है इसमें और कम है इसमें। समय क्या है, धीमा है और त्वरित है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, मैंने आपको बता दी हैं। फिर मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन
क्या पूछे जा रहे हैं हर यूनिट से, तो वो चीजें सिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, जिसमें सोशल मीडिया के प्रकार बताए हैं हमने, नेटवर्किंग साइट, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, फोटो वीडियो शेयरिंग, फोरम, ठीक है, ये सब चीजें आपको बतानी है आपको खुद से, ठीक है। यूनिट सेकंड के आप क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट सेकंड जो सोशल मीडिया रणनीति और योजना है, उसका जो क्वेश्चन है हमारा पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग की रणनीति बनाने के चरण क्या क्या होते हैं, उत्तर यहाँ पे स्मार्ट है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है ये सब चीजें। मैं देखो ये दोबारा बता नहीं रहा, एग्जाम पॉइंट से क्या होता है ना, एग्जाम में आपको ये होता है टाइम कम रहता है, तो इस वजह से ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं ना क्वेश्चन, मैंने देखो कॉन्सेप्ट तो आपको थ्योरी जो था वो मैंने आपको चैप्टर पूरा सब्जेक्ट बता दिया, फिर जो क्वेश्चन है ना उसमें इस वजह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम वेस्ट कम हुआ आपका। फिर SWOT के विश्लेषण है क्या है, सोशल मीडिया में किसका उपयोग कैसे होता है, तो ठीक है, इसको आपको समझाना है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस चीजों को समझाना है आपको, टाइम नो वेस्टिंग करते हुए, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, हमें बस क्वेश्चन देखने हैं और उस चीज को अपने तरफ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप पे टाइम रहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन को खुद ही सही आंसर लिखे, देख के नहीं लिखना आपको। ये सब आपके देखो तो वो है हेडिंग्स। इन टॉपिक्स के अंदर अंदर आपको क्या देखो, जैसे जनसंख्या जानकारी क्या क्या होती है, उम्र, लिंग, स्थान क्या क्या होता है, उम्र क्या होता है, लिंग क्या होता है, स्थान क्या होता है, इसको ही थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है। रुचियां, रुचि क्या होती है, जीवन शैली क्या होती है, ऑनलाइन व्यवहार क्या होता है, ग्राहक की समस्या और जरूरतें क्या होती है, इन सूचनाओं बायर परसोना बनाता है, ये चीजें आपको बस लिखनी है। इसको बड़ा चढ़ा के लिखेंगे तभी आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। यूनिट थर्ड पे आते हैं। यूनिट थर्ड जो है हमारा कंटेंट निर्माण और प्रबंधन के बारे में बता रखा है। ये देखो प्रश्न 1 है, प्रभावी सोशल मीडिया कंटेंट का विशेषता क्या है, तो ये चीजें हमें बता रखी हैं, ठीक है। यूजर को मूल्य देना, ये सब पोल्स जो करवाते हैं, ठीक है, उसे ब्रांड की संबंधित आकर्षण, ये सब स्पष्ट और सरल भाषा, तो ये चीजें समझा रखी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कंटेंट कैलेंडर क्या होता है। तो देखो ये जो है ना पूरे यूनिट से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको ये सब चीजें कर लेनी है। और मैंने जो अभी को पढ़ाया है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार आप कर सकते हैं। और अगर आपको धीमी लग रही है वीडियो तो आप 1.5x पे देख सकते हैं या 2x पे देख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो आप पे है ऑप्शन, आप कर सकते हैं उस वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और वीडियोस आएंगे आपसे रिलेटेड। तीसरा जो है वो यूजर जनरेट्स कंटेंट क्या होता है, यूजीसी क्या होता है वो बताना है, ठीक है। यूजीसी क्या होता है उस चीज के बारे में बताना है, उत्तर भी दे रखा है आपको और चीज को आपको ढंग से डिफाइन करना है। यूनिट 4 जो है हमारा सोशल मीडिया पर प्रचार और विज्ञापन क्या है, उन इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सोशल मीडिया विज्ञापन के प्रकार क्या है, उस चीज पे ही देखना है आपको, ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें आपके उत्तर है, मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, 10 बार तो नहीं बोलूँ, ये चीज समझ गए होगे आप। प्रश्न जो हमारा 2 है, टारगेटेड विज्ञापन क्या होता है, उत्तर हमारा ये है, टारगेटेड विज्ञापन क्या होता है, आप समझ रहे हैं। फिर प्रश्न तीसरा है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम। देखो ऐसे ही करके फेसबुक और इंस्टाग्राम है तो इस जगह यूट्यूब भी आ सकता है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, या यूट्यूब या फेसबुक, या फिर फेसबुक या कुछ ऐसे ऐसे करके ट्विटर और फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो ऐसे ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। उन विज्ञापन में क्या अंतर है इन दोनों सब के, तो ऐसे ही करके मैंने आपको चारों बता रखे हैं, तो चारों में से कुछ भी पूछे तो आपको कोई डिफिकल्टी तो होने वाली नहीं है। फिर यूनिट 5 जो हमारा लास्ट 5 है उसके हमें क्वेश्चन देखे, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और ROI। प्रश्न फर्स्ट है, सोशल मीडिया में प्रदर्शन मापने के मुख्य संकेतक क्या है, तो उत्तर भी दे रखे हैं, ठीक है, उत्तर दे रखे हैं हमारे, तो आप समझ गए होंगे। जो हमारा सेकंड है प्रश्न, सोशल मीडिया एनालिटिक्स में के कुछ प्रमुख टूल्स बताइए, उत्तर हमारा ये सब चीजें हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा खत्म होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपको जब अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज कमेंट करना जरूर, और क्योंकि अच्छी लगी हो वीडियो तो आपकी वजह से आप जो दूसरे व्यक्ति भी होंगे उन्हें पता चल जाएगा जो ये वीडियो सही में बेनिफिशियल है। और शेयर नहीं की होगी वीडियो तो शेयर कर देना और चैनल पे बने रहना, क्योंकि आप सबसे ही रिलेटेड आपके जो ये वीडियोस हैं आपसे ही रिलेटेड आती है। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं अगर आपने किया तो देखो यहाँ सब्सक्राइब नाउ के ऑप्शन पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपको कैसी लगी वीडियो, आप ये भी फीडबैक दे सकते हैं इसमें। और शेयर नहीं किए तो शेयर दोबारा कर लें। आप चाहें तो कुछ भी आप डाउट्स अपने इस कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई जरूर करूंगा उस चीज को। और अच्छे से रहिए, और मेरी वीडियो आएगी अगली बार, उस चीज को भी देखना आप सभी। और आपको जोन सी वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लेके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप लास्ट तक बने रहे तो उस चीज के लिए भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और आप ही की वजह से ये चैनल को थोड़े गेनिंग हुए हैं सब्सक्राइबर। तो थैंक यू सो मच।